बुकरेव में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। आज हमारे पास आपके लिए एक असली रत्न है, रोंडा बर्न द्वारा लिखित द पावर। प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस परिवर्तनकारी पुस्तक के मुख्य अंशों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम द पावर के भीतर के ज्ञान पर गौर करें, मैं आपको इस अविश्वसनीय काम से परिचित कराता हूं। अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर द पावर की लेखिका रोंडा बर्न ने एक बार फिर अपनी उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि से हमें गौरवान्वित किया है। द पावर इज द सीक्वल टू द सीक्रेट, और यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। द पावर एक ऐसी पुस्तक है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली मौलिक शक्ति, प्रेम की शक्ति की खोज करती है। बायरन ने खुलासा किया कि कैसे प्यार की शक्ति का उपयोग करने से खुशी, स्वास्थ्य, धन और सफलता से भरा जीवन मिल सकता है। यह आपकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने और वह जीवन बनाने के लिए एक मार्गदर्शिका है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि द पावर क्यों मायने रखती है और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। ठीक है, बने रहिए, क्योंकि बस एक पल में हम अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रकट करेंगे जो आपकी मानसिकता को बदल सकती है और एक उज्जवल भविष्य के द्वार खोल सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस अविश्वसनीय पुस्तक के बारे में विस्तार से जानें, यदि आप बुकरेव में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप इस तरह की जीवन बदलने वाली सामग्री को देखने से कभी न चूकें। हमारा मिशन आपको ऐसे ज्ञान से सशक्त बनाना है जो आपके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके। अब आइए दी पावर के कुछ मुख्य अंशों पर गौर करें जो आपको प्रेरित करेंगे और आपके जीवन में प्रेम की अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार होंगे। We'll discuss how to attract abundance, enhance your relationships, and cultivate a mindset of gratitude. रोंडा बर्न एक ऑस्ट्रेलियाई लेखिका, टेलीविजन निर्माता और फिल्म निर्माता हैं जो स्व-सहायता और व्यक्तिगत विकास शैली में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अपनी 2006 की पुस्तक और उसके बाद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। द सीक्रेट एक अभूतपूर्व स्व-सहायता पुस्तक और फिल्म है जो आकर्षण के नियम की अवधारणा की पड़ताल करती है। द सीक्रेट में रोंडा बर्न का काम इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि सकारात्मक या नकारात्मक विचार किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव ला सकते हैं। वह इस धारणा को प्रस्तुत करती है कि सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके और जो कोई चाहता है उस पर दृढ़ विश्वास बनाए रखकर व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता, धन और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। द सीक्रेट एक सांस्कृतिक घटना बन गई जिसकी दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिकीं और सकारात्मक सोच की शक्ति और आकर्षण के नियम के बारे में चर्चा और बहस छिड़ गई। इससे दी पावर और दी मैजिक सहित विभिन्न अनुवर्ती पुस्तकों का निर्माण भी हुआ जो इन अवधारणाओं का पता लगाना जारी रखती हैं। संक्षेप में, रोंडा बर्न एक प्रसिद्ध लेखिका हैं जो अपने प्रभावशाली काम के लिए जानी जाती हैं। द सीक्रेट, जिसने वैश्विक दर्शकों के लिए आकर्षण के नियम की अवधारणा को पेश करके स्व-सहायता और व्यक्तिगत विकास शैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अवधारणा है जो बताती है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह आपके जीवन में समान ऊर्जा या अनुभवों को आकर्षित करेगी। संक्षेप में, यह माना जाता है कि जैसा समान को आकर्षित करता है। इस अवधारणा ने कई कारणों से, विशेष रूप से स्व-सहायता और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की है। सकारात्मक सोच, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्यक्तियों को सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों की कल्पना करने से लोगों के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना मानी जाती है। सोच में यह बदलाव व्यक्तियों को आत्मसंदेह और नकारात्मकता से उबरने में मदद कर सकता है। दूसरा है सशक्तिकरण। यह व्यक्तियों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।
यह सुझाव देकर कि लोगों के पास अपने विचारों और इरादों के माध्यम से अपनी वास्तविकताओं को आकार देने की शक्ति है, यह किसी के जीवन के परिणामों के लिए एजेंसी और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। तीसरा है सरलता। यह अवधारणा समझने में अपेक्षाकृत सरल है। इसके लिए जटिल अनुष्ठानों या प्रथाओं की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल अपने विचार, पैटर्न और विश्वासों को बदलकर इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू कर सकता है। चौथा है संभावना की अपील। आकर्षण का नियम किसी की गहरी इच्छाओं और सपनों को प्राप्त करने का वादा करता है, चाहे वह वित्तीय सफलता, प्यार, स्वास्थ्य या खुशी हो। हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं के प्रति यह आकर्षण इसे दिलचस्प और सम्मोहक बनाता है। पांचवां है सफलता की कहानियां। यह अवधारणा अक्सर उन व्यक्तियों के उपाख्यानों और सफलता की कहानियों के साथ आती है जो आकर्षण के नियम को लागू करके अपने जीवन को बदलने का दावा करते हैं। ये कहानियां शक्तिशाली उदाहरण के रूप में काम करती हैं और इसकी प्रभावशीलता में विश्वास को मजबूत करती हैं। आकर्षण का नियम कई मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो इसकी अवधारणा और अनुप्रयोग को रेखांकित करते हैं। यह आकर्षण के नियम का मूल सिद्धांत है। यह सुझाव देता है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से जो ऊर्जा या कंपन उत्सर्जित करते हैं, वह चुंबक की तरह है जो आपके जीवन में समान ऊर्जा या अनुभवों को आकर्षित करता है। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि सकारात्मक विचारों और पुष्टियों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों की ज्वलंत मानसिक छवियां बनाना शामिल है, जैसे कि उन्हें पहले ही हासिल कर लिया गया हो। अपनी सफलता की कल्पना करके और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करके आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, अपने इरादे का संकेत देते हैं और वांछित परिणाम को आकर्षित करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कार्यान्वित करने के लिए आपके पास अटूट विश्वास और विश्वास होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं प्रकट होंगी। संदेह और संदेह प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों की संभावना में दृढ़ विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जो आपके पास पहले से है, उसके लिए आभार व्यक्त करना आकर्षण के नियम का एक अनिवार्य हिस्सा है। कृतज्ञता आपके कंपन को बढ़ाने में मदद करती है और आपको अधिक सकारात्मक अनुभवों से जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड आपको आभारी होने के लिए और भी अधिक चीजें प्रदान करके कृतज्ञता का जवाब देता है। रोंडा बर्न की द पावर को अक्सर उनके पहले काम द सीक्रेट की अगली सीक्वल माना जाता है। हालांकि दोनों पुस्तकें आकर्षण के नियम से संबंधित कुछ सामान्य विषयों और अवधारणाओं को साझा करती हैं, लेकिन उनमें उल्लेखनीय अंतर भी हैं। आइए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक प्रत्येक पुस्तक का केंद्रीय विषय है। द सीक्रेट मुख्य रूप से आकर्षण के नियम और किसी की इच्छाओं को प्रकट करने के लिए विचारों और विश्वासों की शक्ति पर केंद्रित है। इसके विपरीत द पावर ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति के रूप में प्रेम की अवधारणा पर अधिक जोर देता है। ये पता लगाता है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य और खुशी को बदलने के लिए प्यार का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जबकि द सीक्रेट व्यक्तिगत सफलता, धन और कल्याण से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। द पावर उन विशिष्ट क्षेत्रों में गहराई से उतरता है जहां प्यार अंतर ला सकता है। यह पता लगाता है कि प्यार कैसे रिश्तों को बेहतर बना सकता है, स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और अधिक खुशी की ओर ले जा सकता है। कुछ पाठकों को लगता है कि द पावर में द सीक्रेट की तुलना में अधिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक तत्व शामिल हैं। यह प्रेम की ऊर्जा और ब्रह्मांड से इसके संबंध से संबंधित अवधारणाओं पर प्रकाश डालता है। द सीक्रेट को एक स्टैंडअलोन पुस्तक के रूप में पढ़ा जा सकता है जो पाठकों को आकर्षण के नियम की अवधारणा से परिचित कराती है।
इसके विपरीत द पावर को अक्सर उन लोगों के लिए अनुवर्ती के रूप में अनुशंसित किया जाता है जो अधिक गहराई से और प्यार पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकर्षण के नियम का पता लगाना चाहते हैं, जबकि द सीक्रेट और द पावर दोनों आकर्षण के नियम की खोज में समान आधार रखते हैं। द पावर प्यार को सबसे आगे रखकर और इच्छाओं को प्रकट करने के अभ्यास में प्यार को कैसे शामिल किया जाए, इस पर अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करके खुद को अलग करता है। जो पाठक द सीक्रेट की अवधारणाओं से सहमत हैं, उन्हें द पावर इन विचारों का गहरा और अधिक विशिष्ट अन्वेषण लग सकता है। रोंडा बर्न की द पावर इस अवधारणा की पड़ताल करती है कि प्रेम ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति है और इसका उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं को बदलने के लिए किया जा सकता है। पुस्तक का केंद्रीय विषय प्रेम की गहन शक्ति है। यह बताता है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। इस शक्ति को समझने और उसका उपयोग करके व्यक्ति अधिक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। द पावर सकारात्मक विचारों और भावनाओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है, क्योंकि माना जाता है कि वे उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है। यह पाठकों को नकारात्मक विचारों को प्रेम, कृतज्ञता और खुशी के विचारों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक इस बात पर चर्चा करती है कि प्रेम को बहुतायत और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। यह सुझाव देता है कि प्रेम और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति वित्तीय सफलता और भौतिक संपदा प्रकट कर सकते हैं। मैं आपको रोंडा बर्न की द पावर पढ़ने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक परिवर्तनकारी और आंखें खोलने वाला अनुभव होने की क्षमता रखती है जो इसकी अवधारणाओं के प्रति खुले हैं। पुस्तक सकारात्मक विचारों और भावनाओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। अपनी मानसिकता को बदलने और प्यार और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका सीखकर आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित कर सकते हैं। जानें कि स्पष्ट इरादे कैसे निर्धारित करें और अपने लक्ष्यों और सपनों को साकार करने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग कैसे करें। यह पुस्तक आपकी ऊर्जा को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करती है। चाहे आप व्यक्तिगत विकास, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास या अधिक संतुष्टिदायक जीवन चाह रहे हों, द पावर प्रेम की शक्ति के माध्यम से इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए तैयार हैं, तो यह पुस्तक आपका रोड मैप है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें जो पॉजिटिविटी की डोज का उपयोग कर सकें। आज हमसे जुड़ने के लिए थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए एक साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलें। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपकी उपस्थिति और सहभागिता ने इस अनुभव को वास्तव में विशेष बना दिया है। मुझे अपने प्रश्न, संकेत और पूछताछ सौंपने के लिए धन्यवाद। आपकी सहायता करना और ज्ञान साझा करना खुशी की बात है। तो इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मैं भविष्य में भी आपकी सहायता और सेवा जारी रखने के लिए तत्पर हूँ। आपके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। याद रखें, शक्ति आपके भीतर है।